देखिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं, मैं ये मानता हूँ और मैंने सुबह से अपनी अपनी टिप्पणियाँ भी इसी मुद्दे पर केंद्रित की हैं कि एक तरह से ये विच हंटिंग तो है ही। ये नहीं कह सकते विच हंटिंग नहीं है। ये डिलिबरेट है और जो राजनीतिक एजेंडा है मोदी सरकार का या इस सरकार का, उसके जो जो पूरा पैरामीटर्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए मीडिया को तंग करना, हैरेस करना, पत्रकारों को परेशान करना, एडिटर को परेशान करना और एक किस्म से एक नैरेटिव देश में खड़ा करना कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो लोग हैं, ये हमारी छवि को धूमिल करने पर लगे हुए हैं। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज पहले हो चुकी है, हम लोगों ने बहुत उसका प्रतिकार किया था, प्रतिरोध किया था और उसके खिलाफ बहुत सख्त बयान दिया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि इसके बहाने वो मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम को लेकर के जो वो उँगली उठा रही है और जो बातें कर रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर दूसरी बात ये है, जो लोग साफ से कह रहा है कि अगर न्यूज़ क्लिक ने कोई वायलेशन किया है, क्योंकि जो भी कंपनियां भारत में ऑपरेट हो रही हैं, चाहे वो मीडिया कंपनी हो, चाहे नॉन मीडिया कंपनी हो, वो निश्चित रूप से भारत के नियमों के अनुसार, भारत के रेगुलेशन के हिसाब से और उनको पालन करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, सरकार के मानदंडों का पालन करना पड़ता है। तो लेकिन न्यूज़ क्लिक के मामले में सिंपल सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि वो लगातार निरंतर मोदी सरकार की पॉलिसीज को लेकर के उनकी आलोचना कर रहा है और मुझे लग रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पत्रकार हो, जो एक इंडिपेंडेंट पत्रकार जिसको कहेंगे, जो गोदी मीडिया नहीं है, जो स्वतंत्र पत्रकार है और जो इस सरकार के जाने के पहले, इस सरकार के आने के पहले और इस सरकार के जाने के बाद भी अपनी बातों पर अडिग रहते हुए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए वो सरकार से सवाल करने की का मादा रखते हों, ऐसे पत्रकारों को मैं ये मानता हूं कि वो लोकतंत्र की और संविधान की, डेमोक्रेसी की सच्ची सेवा कर रहे हैं। अगर न्यूज़ क्लिक ने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के दायरे में नहीं है, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के तमाम तरह के प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से जो खबरें आई, सुबह जो खबरें आई, उन खबरों के अनुसार यूएपीए लगाया गया है या लगाया जा रहा है, इस तरह की चीजें थी, ये चीजें मार्केट में थी, हवा में तैर रही थी और मैं ये मानता हूं कि यूएपीए कोई पहली बार सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है इनोसेंट और बेकसूर पत्रकारों के खिलाफ। वो सदीक कप्पन समेत कई पत्रकारों पर, कश्मीर के पत्रकारों पर इस तरह के हथकंडों का मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है और मैं ये मानता हूं दूसरा मुद्दा ये है कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। आप ये बताइए कि जो यूएपीए की जो धाराएं हैं और जो जिसके तहत सदीक कप्पन जेल में रहे, 28 महीने जेल में रहे, क्या वो जो धाराएं हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, समाज विरोधी लोगों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, क्या वो एक सभ्य समाज के नागरिकों के खिलाफ, जो पत्रकार हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए जीते हैं और समाज को एम्पावर करते हैं सूचनाओं के जरिए, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह गैर कानूनी है। इसको अगर कोर्ट ऑफ लॉ में, संविधान में, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको, ये जो तर्क है सरकार के, ये तर्क कुतर्क, ये सरकार कहीं भी टिकने वाली नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।